हेलो जी, खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अस्तर वाले पोशाक की कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने नीचे गोलाई में एक निशान ड्रॉ कर दिया है। जो हमारा बॉर्डर है उससे 2 इंच नीचे बराबर में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद में मैं लहंगे की लंबाई नापूंगी। लहंगे की लंबाई हमारी है यहाँ पे 36.5 इंच, तो मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके कट करूँगी। तो मैं यहाँ पे 37.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अस्तर का लहंगा जब भी आप कट करें तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही कट करें, क्योंकि जोड़ते वक्त ये कभी कभी घूम जाती है। तो अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो आप उसे सही कर सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा नहीं रहा तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही कट करें। लास्ट में जब नेफा लगाएं तो उस वक्त आप लहंगे की लंबाई को दोबारा नाप के कट कर सकें। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बार वापस से नाप लूँगी। यहाँ पे बराबर होना चाहिए आपका ये नीचे जो निशान लगाए हैं वो भी बराबर होना चाहिए आपके बॉर्डर से, जिससे कि हमारा बॉर्डर एकदम बराबर आए। ये इस पोशाक में हमारे 2 पल्ले हैं। आगे का पल्ला अलग है और पीछे का पल्ला अलग है, तो 2 पल्लों में कटिंग हुई हुई है। तो देखिए इसको मैं वापस से नाप लूँगी हमारी लंबाई एकदम बराबर है या नहीं है। लंबाई को बराबर नापने के बाद मैं ऊपर से भी कट कर दूँगी इसको। तो ये देखिए हमारे लहंगे की कली कट के तैयार हो गई है। इसको हम समेट के भी देखेंगे कि हमारा दोनों तरफ से बराबर कटा है या नहीं। तो ये देखिए इसको मैंने सही से जमाया और इसके बाद इसको देखूँगी कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मुझे घुमाव दिख रहा है, तो मैंने इसको कट कर दिया और ये देखिए बराबर हो गया। देखिए इसका दूसरा वाला हिस्सा है ये, तो इस वाले को भी अच्छे से जमा लिया और ये पहले वाले जो मैंने कट किया था उसको बराबर में रख के ये देखिए जो हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर से मिलाते हुए हमें इसको जमाना है। बिल्कुल भी बॉर्डर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक गलती की कि यहाँ पे मैंने दोनों को सीधा रख लिया। आपको इस वाले को उल्टा रख के आपको जमाना है, जिससे कि जोड़ते वक्त आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और लहंगा बिल्कुल भी घूमेगा नहीं। तो देखिए मैंने इसको जमा लिया और अब दोनों तरफ से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। लहंगे में फिनिशिंग लाने के लिए आपको अच्छे से इसको कट करना होगा, नहीं तो ये घूम भी सकता है। और आप चाहें तो इसकी लंबाई बाद में भी कट कर सकते हैं। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो बाद में लंबाई बाद में भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए अस्तर है, यहाँ पे ये कॉटन का अस्तर है। कॉटन का अस्तर का पहना कम आता है। अगर ये वो शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं जो सिमर के, उनमें नेफा पहना चौड़ा आता है, तो यहाँ पे आड़ा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आड़ा नहीं आ रहा है, तो इसमें हम कलियाँ काट के अस्तर लगाएंगे, नहीं तो ये डायरेक्ट ही लग जाता। तो यहाँ पे कलियाँ काटने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया और लहंगे की लंबाई लूँगी। तो हमने 37.5 लहंगे की लंबाई ली थी, तो इसमें अस्तर वाला कपड़ा हम 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 38.5 इंच कट करूँगी, क्योंकि लंबा रहेगा तो हम बाद में भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा अस्तर को लिया है। तो देखिए यहाँ पे इसका पहना कम है तो ये 2 पल्ले से नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं इसके 3 पल्ले कट करूँगी। 3 पल्ले कट करने से हमारा आसानी से अस्तर आ जाएगा लहंगे में, क्योंकि लहंगे का घेर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये देखिए मैंने 3 पल्ले कट कर लिए। अब इसकी कमर का निशान किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम कलियाँ कट करेंगे इसकी। तो ये देखिए मेरा आगे वाला पल्ला है, तो उसकी मैं चौड़ाई नाप लूँगी। चौड़ाई यहाँ पे 33 इंच है। तो 33 इंच का हमें 6 कलियों वाला अस्तर बनाएंगे, तो हमें 6 कलियाँ करनी है। 3 कलियाँ आगे की और 3 कलियाँ पीछे की। तो आगे की 3 कलियों के लिए 33 का तीसरा हिस्सा होता है 11। तो मैं 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इन दोनों को निशानों को मिला के एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लूँगी और इसको अब मैं कट कर दूँगी। ये देखिए कट हो गया और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको जॉइंट कर लूँगी। यहाँ पे 3-3 कलियों को अलग अलग जॉइंट कर लूँगी, आगे वाले हिस्से के लिए अलग और पीछे वाले हिस्से के लिए अलग। और यहाँ पे देखना आप अस्तर को मैंने उल्टा रखा है, जिससे कि ये सिलाई हमारी अंदर की साइड रह जाएगी, बाहर की साइड नहीं दिखेगी। तो देखिए ये मैंने अस्तर के ऊपर लहंगे को अच्छे से जमा के रख दिया है। जमाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं सबसे पहले नीचे से कट करूँगी। नीचे से कट करने के बाद यहाँ फेविकॉल से मैं इसको चिपका दूँगी। आप चाहे तो सुई धागे की मदद से कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं,
और या चाहे तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। तो फेविकॉल, ये मोटा कपड़ा है इसलिए मैंने फेविकॉल से किया, नहीं तो मैं कच्ची सिलाई ही करती हूँ। प्योर के में कच्ची सिलाई से ज़्यादा सही रहती है क्योंकि उस पर निशान नहीं आ जाते हैं फेविकॉल के। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो मोटी मोटी फूल हैं उनके ऊपर भी मैंने फेविकॉल लगा दिया जिससे कि लहंगे में झोल ना आए। और उसके बाद मैंने चारों तरफ भी फेविकॉल लगा दिया। ये मोटा कपड़ा है, ये क्रेप की पोशाक है इसलिए इसमें फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ मैं। प्योर की या सेमी की जो भी पोशाक होती है उनमें मैं फेविकॉल का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उससे निशान पड़ जाते हैं। अगर कर रहे हो तो सावधानी के साथ करना होता है। देखो ये मैं खड़ा करके भी दिखा देती हूँ। फेविकॉल को चिपकाने से इतनी आसानी होती है कि लहंगे में फटाफट चिपक भी जाता है और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। देखो इसको आसानी से हम समेट सकते हैं और कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पल्ले को भी रख दिया और इसको भी मैं कटिंग करके चिपका लूँगी। ये देखो इसको मैंने जैसे चिपकाया उसी तरीके से इसको भी चिपका लूँगी। तो मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। इसकी भी कटिंग करके मैं फेविकॉल लगा दूँगी चारों तरफ। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम मंगजी कट करेंगे। मंगजी कट करने के लिए देखिए 1 मीटर कपड़ा है और इसमें ये जो प्लेन कपड़ा है उसको हमें पहले ही कट कर देना है क्योंकि ये अगर मंगजी में आएगा तो मंगजी अच्छी नहीं लगती है। तो इसको यहाँ से मैंने हटा दिया है। और अब क्या करेंगे, हम इसको तिरछा करेंगे। अब इसको तिरछा करते हुए ध्यान रखना है कि हमारी जो मंगजी बनाई वो खड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे डिज़ाइन देखिए, जो आरी की डिज़ाइन है वो खड़ी रहनी चाहिए। देखो इस तरीके से, ये सीधी नहीं होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए। खड़ी रहेगी तो हमारी मंगजी में सुंदर लगेगी। अब इसके बाद सबसे पहले हम लहंगे की मंगजी को कट करेंगे। लहंगे की मंगजी के लिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 5.5 इंच पे निशान। ये देखो पास पास में आप 5.5 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद इसको कट कर देंगे और ये फोल्ड वाला कपड़ा है उसको भी कट कर देंगे। तो ये 2 पट्टी हमारी कट हो चुकी है और एक और पट्टी ऊपर वाला छोटा कपड़ा है उसमें से कट कर देंगे। तो इस तरीके से 3 मंगजी हमारी लहंगे की कट हो चुकी है। अब हम कुर्ती कांचले की मंगजी कट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। दोनों कपड़ों को मैंने बराबर बिछा लिया और इसके बाद मैं 5 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये देखिए 5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब इसको भी कट कर दूंगी। अब जितना भी कपड़ा बचा है उसकी हम 5-5 इंच की मंगजी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मंगजी कट गई। अब इसको क्या करेंगे, हम डबल फोल्ड करके एक बार और कट कर देंगे तो हमारी 2.5 इंच की कुर्ती कांचले की मंगजी कट के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम कुर्ती कांचले की मंगजी कट करेंगे और ये हमारी 3 पट्टियाँ लहंगे की और ये 6 पट्टियाँ हमारी कुर्ती कांचले की हो जाएगी। तो अब देखिए ये देखो लहंगे को मैंने दोनों को सिलने किस तरीके से सिलेंगे इसके लिए देखो ये दोनों पल्ले ले लिए। एक को सीधा रखेंगे और दूसरे को इस तरीके से उल्टा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो हमारा बॉर्डर है उसको हमें मिलाना है। इसको मिला के दोनों तरफ सीधी सिलाई कर देंगे। दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए सीधी सिलाई कर देंगे। और सिलाई करते हुए आपको ध्यान रखना है कि हमारा लहंगा घूमना नहीं चाहिए। हमारा लहंगा घूम गया तो आपकी सिलाई ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमारा लहंगा घूमना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा कपड़ा अंदर दबता है तो दबने दीजिएगा, लेकिन लहंगे को घुमाना मत। अब देखो यहाँ पे पहले लंबाई कटने से ये हो जाता है कि यहाँ पे ऊपर नीचे आ जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो कलियाँ कटी हुई आती है वो उनका तिरछापन सही नहीं होता है और इस वजह से ये ऊपर नीचे हो गया। अब हमने 1 इंच लहंगे को ज़्यादा कट किया था, इसकी वजह से इसको मैं बराबर ऊपर से कट कर दूँगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं मंगजी लगाऊंगी। मंगजी लगाने के लिए देखो एक साइड मेरे बराबर बॉर्डर जुड़ गया था, दूसरी तरफ ही इसकी डिज़ाइन तिरछी थी, इसकी वजह से ये डिज़ाइन जुड़ी नहीं है। तो इसको मैं नेफी में ले लूँगी। जो नेफी वाली कली होती है हमारी जो पटली में आती है वहाँ पे हम इसको ले लेंगे। इसको लेने से ये दिखाई भी नहीं देगी और हमारी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं मंगजी लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। मंगजी लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि गुणे को अच्छे से नाखून से पहले जमा लेना है। जमाने के बाद आपको जो गुणे की सिलाई है उसके बराबर हमें मशीन को चलाते हुए एकदम बराबर गुणा निकालना है और लहंगे की मंगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है क्योंकि लहंगे की मंगजी को खींचेंगे तो आपके लहंगे में झोल पड़ जाएगा। तो उस झोल से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके लहंगे की मंगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। गुणे को बराबर निकालने के लिए जो गुणे की सिलाई है उसके बराबर आपको मशीन चलानी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए यहाँ पे मैं पूरे लहंगे में मंगजी लगा लूँगी। अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लहंगे के नक्के को जोड़ना भी बताऊंगी मैं आपको। एक तो होता है कि डायरेक्टली हम सीधा सिलाई करके नक्के जोड़ देते हैं, लेकिन आज आपको बताऊंगी जिससे कि जॉइंट हमारा दिखाई नहीं दे। तो दोनों मंगजी को मैंने बराबर किया और इसके बाद देखिए नीचे वाला हमें दिख रही है मंगजी, उसके बराबर दूसरी वाली मंगजी का भी नीचे वाले हिस्से को काट देंगे सिलाई जितना एक्स्ट्रा लेके। ठीक है, ये देखिए सिलाई जितना एक्स्ट्रा लेके मैंने कट लगा दिया और दोनों मंगजी को बराबर रख के आगे की तरफ लेंगे और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे दूसरी वाली मंगजी का भी ऊपर वाले हिस्से को कट कर देंगे सिलाई जितना एक्स्ट्रा लेते हुए। अब ये जो दोनों कट हैं हमारे, उन कट को दोनों को बराबर तिरछी मिलाते हुए यहाँ पे कट कर देंगे। देखो दोनों निशान को मिलाते हुए मैंने कट कर दिया है। और अब क्या देखो मिला के देखेंगे दोनों हमारी बराबर आ रही है, दोनों तरफ हमारे कट एकदम बराबर आ रहे हैं। तो इसको इस तरीके से बराबर पकड़ेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ जॉइंट करते हुए। ये देखो इसको रखा, इसके ऊपर इसको रखा और इन दोनों को अच्छे से देखो इस तरीके से जॉइंट करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके नक्के को जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे जॉइंट आपको पता भी नहीं चलेगा कि जॉइंट भी आया है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम गुणे को भी वापस लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो गुणा हमारा रह गया था उसको दोनों को जॉइंट को मिलाते हुए एक्स्ट्रा गुणे को कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा गुणा लग चुका है। अब क्या करेंगे, इसको जिस तरीके से हमने मंगजी लगाई थी उसी तरीके से हम यहाँ पे मंगजी लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको गुणे को अच्छे से यहाँ पे जमाते हुए और जिस तरीके से हम मंगजी लगाते हैं उस तरीके से हम मंगजी को वापस अटैच कर लेंगे। गुणे को ध्यान से देखते जाना है, मंगजी हमारी ढीली हो तो थोड़े से नीचे वाले लहंगे को खींचते हुए दोनों को बराबर कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी जॉइंट नहीं आया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये देखो मंगजी तो लग चुकी है। अब देखिए जो हमारी मंगजी है उसको हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कच्ची सिलाई करेंगे। हम मशीन की चाल को मोटा कर लेंगे और यहाँ पे देखो कपड़े को फोल्ड करते हुए जो हमारी तुरपाई वाला कपड़ा, जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है मंगजी में, उसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे अच्छे से मोड़ते हुए जाएंगे और यहाँ पे पूरी कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे लहंगे पे हमारी मंगजी को फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या है तुरपाई में फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए मैंने तुरपाई कर दी है। उसके बाद हम लहंगे के ऊपर तुरपाई करेंगे। तो ये किस तरीके से करेंगे, जो हमने फोल्ड किया है उसको यहाँ पे दबाते हुए, कपड़े में बिल्कुल भी सलवट नहीं रहना चाहिए, दोनों को खींचते हुए अच्छे से सलवट निकाल के यहाँ पे हम तुरपाई स्टार्ट करेंगे। तुरपाई स्टार्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे सलवट नहीं रहनी चाहिए। आपको मंगजी को और लहंगे को दोनों तरफ से सलवट निकालते हुए यहाँ पे तुरपाई करनी है। और आपकी जो मशीन है बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। आपका ये जो घोड़े की चाल है वो गुणे के ऊपर रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी तुरपाई एकदम फिनिशिंग के साथ हो। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारी अंदर की साइड जो हमने सिलाई की थी, तो दोनों साइड में ये सिलाई रह गई थी उसको हम फोल्ड कर देंगे। पहले फोल्डिंग करने से लहंगे में घुमाव आ जाता है, तो पहले मैंने सीधी सिलाई की थी, उसके बाद यहाँ पे अब इसको फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर दी और यहाँ पे नेफी के लिए 4 इंच या 3.5 इंच की यहाँ पे नेफी निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नक्की लगा दी और एक्स्ट्रा कपड़ों को कट कर दिया और यहाँ पे जो सिलाई लगाई थी मैंने पहले, उसको मैं निकाल दूँगी वापस से। लहंगों को जमाने के लिए पहले ये सिलाई लगा लेनी चाहिए, जिससे कि आपको आसानी हो। अब यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं नेफी लगाऊंगी। नेफी के लिए देखिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को कट किया और लंबाई हमारी आएगी, देख लेंगे यहाँ पे 8 से 9 इंच की आप पट्टी ले सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा ही ले रखी है। उसके बाद जिस तरीके से हम मंगजी लगाते, देखिए फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ते हुए मैंने
आधा इंच फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ा और 1 इंच को यहाँ पे मोड़ के इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे सिलाई कर देंगे। अच्छे से यहाँ पे मोड़ते जाएंगे। आधा इंच मैंने फोल्डिंग के लिए रखा है, जो 1 इंच था उसको मैंने मोड़ के यहाँ पे नेफी बनाई है। ठीक है, जिस तरीके से हम मंगजी की फोल्डिंग करते हैं उससे हम उसी तरीके से यहाँ पे फोल्डिंग करके हमें नेफी लगानी है। ये देखिए, ये हमारी नेफी लग चुकी है। और उसके बाद देखिए ये फोल्डिंग वाला कपड़ा बच गया हमारा, तो इसको यहाँ पे डबल फोल्ड करके 1 फोल्ड और 2 फोल्ड करके यहाँ पे इसकी तुरपाई कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारी नेफी लग के तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे नेफे के लिए मैंने नेफे के दोनों मुंह को यहाँ पे तुरपाई कर ली है। यहाँ पे नेफे में मैंने अस्तर नहीं लगाया क्योंकि ये क्रेप का कपड़ा है, ऑलरेडी बहुत मोटा है, तो मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाया है। आप चाहें तो अस्तर लगा सकते हैं, मैंने अस्तर नहीं लगाया है इसमें। अब क्या करूँगी, इस नेफे को डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ पे एक कट लगा लूँगी। इससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि आगे वाला हिस्सा हमें कहाँ तक लेना है और पीछे वाला कहाँ तक लेना है और कितने सलवट देने हैं, ये सब कुछ इन कट की वजह से हमें पता चल जाता है। तो देखिए, मैंने नेफे को सीधा रखा, उसके ऊपर लहंगे को भी सीधा रखते हुए यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नट भर के मैं यहाँ पे नेफा लगा लूँगी। यहाँ पे हमें नेफे को भी सीधा रखना है और लहंगे को भी सीधा रखना है, क्योंकि हमारी फोल्डिंग ऊपर की साइड होती है नेफे में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं चुन्नट भरते हुए बराबर में पूरी नेफे की सिलाई कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई अच्छे से चुन्नट देते हुए आपको धीरे धीरे यहाँ पे कपड़े को देखते जाना है और जो हमने कट लगाया उसको भी मिलाते जाना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी नेफे के लगा ली। और यहाँ पे एक बार आपको खड़ा करके देख लेना है कि कोई सलवट तो नहीं आ रहा है। सलवट आ रहा हो तो आप लहंगे को नेफे को उधेड़ के वापस से सही कीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे कोई सलवट नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नेफे को आधा इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पे फोल्डिंग कर दूँगी नेफे की। नेफा लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी नेफे को खींचना नहीं है। जैसे अपन देखिए, यहाँ पे मैंने फोल्ड किया, जहाँ पर नेफा जिस तरीके से आ रहा है वहीं पे उसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर देनी है। क्योंकि आप इसको खींचेंगे ना तो आपके नेफे में बेलन आ जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पे एकदम फोल्ड किया और जितना हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे नेफा लगा देंगे। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैंने इतना बताया, उसमें कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन लगता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, हमारे पोशाक के लहंगे का फाइनल लुक ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे देखिए, गुना भी हमारा बिल्कुल बराबर निकला है और ये हमारा लहंगा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।